अति संक्षिप्त ग्रंथ हैं उपनिषद, और भारतीय दर्शन प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न जो है मेरे परिवार में मेरे भाई और मेरे पिताजी से रिलेटेड है। उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं पूरे जिंदगी में, मतलब जब से उनकी शादी हुई है पूरे परिवार में कलह कलेश ही रहता था। तो मैंने भी बचपन से वही सब देखा है, और इसके चक्कर में उन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, पर वो बच गए। फिर 2013 में मेरे पिताजी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर वो उनके पैर उनके चले गए थे, पर वो बचे रहे। फिर 2020 में वो एक्सपायर हो गए, और 2021 में 1 साल हो चुका है। वो मेरे मतलब मिसिंग है 1 साल से, मेरे बड़े भैया। और वो इतने सज्जन थे, मेरे पिताजी भी और मेरे भैया दोनों बहुत सज्जन थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, पर जब उन्हें मदद की जरूरत थी तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी है कि नहीं, या फिर अच्छे लोगों को इतने कष्ट क्यों मिलते हैं? जी आचार्य जी। देखो, अच्छा और बुरा ये बहुत सतही भेद होता है। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग नहीं होते। दुनिया में होशमंद और बेहोश लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं। आप एक बेहोश अच्छे आदमी हो और आप एक बेहोश बुरे आदमी हो, कोई अंतर नहीं है। हो तो बेहोश ही ना। ज़्यादातर जो अच्छे लोग हैं उनकी बड़ी बेहोश अच्छाई है। उन्हें कुछ पता नहीं वो अच्छे क्यों हैं, बस वो अच्छे हैं क्योंकि उन्हें बता दिया गया है कि इस तरीके से करना अच्छाई कहलाता है। उन्होंने कहानियों में पढ़ लिया या दादा दादी ने बता दिया कि ऐसे करना तो अच्छे कहलाओगे, तो वो करे जा रहे हैं वैसे। आपकी बेहोश अच्छाई भी आपके लिए घोर दुख का कारण बनेगी, और बेहोश बुराई तो दुख का कारण बनेगी ही बनेगी। जब आपकी बेहोश अच्छाई आपके लिए दुख का कारण बनती है तो आप कहते हो ये तो दुनिया ही बुरी है। देखो, हम इतने अच्छे आदमी हैं लेकिन हमें क्या सिला मिला। मैंने जिंदगी भर अच्छाई करी लेकिन बदले में मुझे बुराई ही मिली। अच्छाई और बुराई की बात ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, किसकी बात है? होश की और बेहोशी की। अगर दुनिया के लोगों को दो भागों में बांटना ही है तो ऐसे मत बांटो कि ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं। ऐसे बांटो कि ये होशमंद लोग हैं और ये बेहोश लोग हैं। ये विभाजन वास्तविक होगा, होशमंद और बेहोश, ज्ञानी और अज्ञानी, बोधवान और बोधहीन। बेहोश अच्छाई किसी काम की नहीं होती। अर्जुन जब देखते हैं कौरवों की सेना को तो कहते हैं इसमें मेरे चाचे मामे ताऊ पुत्र पौत्र मित्र ये सब हैं, उधर ही हैं। वो उधर क्यों थे? क्योंकि वो अच्छे लोग थे। दुर्योधन की जो उतनी बड़ी सेना थी ना, वो सब अच्छे लोगों से भरी हुई थी। वो क्या कर रहे थे? वो दुर्योधन के साथ अच्छाई निभा रहे थे। जैसे कर्ण है, कर्ण अच्छा आदमी था, उसकी अच्छाई ने उसको दुर्योधन के साथ खड़ा कर दिया। बेहोश अच्छाई किसी काम की नहीं होती। बेहोश अच्छाई घोर दुख का कारण बनती है। अगर ये सब जो तथाकथित अच्छे लोग थे, इन्होंने अच्छाई से ज्यादा वरीयता बोध को दी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होता। ये कहते बोध तो उधर है ना जिधर कृष्ण है, तो हम उधर जा रहे हैं। पर इन्होंने बोध
से ऊपर का स्थान नैतिकता को दे दिया, मोरालिटी को दे दिया। अच्छे मत बनिए, बोधवान बनिए। अच्छा बनना बड़ी गड़बड़ बात है, क्योंकि अच्छे बन करके आप में होश तो रहता ही नहीं है, आप में ये गुरूर और आ जाता है कि मैं तो अच्छा हूं। और अच्छे आदमी का गुरूर बड़ा गहरा होता है। वो कहता है मैंने जीवन भर दान किया है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब ब्रह्म मुहूर्त में मैं मंदिर न जाता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मुझसे आज तक जब भी किसी ने मदद मांगी मैंने इनकार नहीं किया, बहुत अच्छा आदमी हूं। घर में बहू आएगी, सास कहेगी मैं बहुत अच्छी औरत हूं, मेरी सास ने मुझ पे जो जो अत्याचार करे मैंने सब मुंह बंद करके बर्दाश्त करे, मेरी सास ने मुझसे एक से एक फिजूल काम कराए पर मैं आज्ञा पालन करती रही, मैं बहुत अच्छी औरत हूं। और बहू, जैसे मैं अच्छी थी अब वैसे ही तुझे भी अच्छी होना है। अब मैं तुझ पर अत्याचार करूंगी और तुझे अच्छी बहू बनना है। जब आप अच्छाई के नाम पर बहुत कष्ट झेल लेते हो ना, तो आप दूसरे अच्छे लोगों को कष्ट देना शुरू कर देते हो, और फिर आपसे किसी दूसरे का आनंद देखा भी नहीं जाता। सास कहेगी जीवन भर मैं तो घर में ही कैद रह गई क्योंकि मैं अच्छी बहू थी, मैं एक अच्छी बहू थी, मैं जीवन भर घर में कैद रह गई, और अब ये मेरी बहू आई है, ये बड़े मजे करती है। उसको बड़ा बुरा लगेगा सास को, क्योंकि वो एक अच्छी बहू थी। आपने देखा है तथाकथित अच्छे लोग कितने रूखे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अच्छाई ने इनको बड़ा कष्ट दिया होता है। ये तिलमिलाए होते हैं भीतर से, इनमें जिंदगी के प्रति बड़ा आक्रोश होता है। आपको लोग मिलेंगे और कहेंगे साहब अब हमने तो कुछ उसूलों पे जिंदगी गुजारी, नहीं हमें उसका देखिए कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं भाई, देखिए हम तो आदमी तो हम अच्छे हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और हर आदमी की यही कहानी है कि मैं बढ़िया बंदा हूं जिसके साथ जिंदगी ने बड़ी नाइंसाफी करी है। बंदा मैं बहुत बढ़िया हूं लेकिन जिंदगी ने बड़ी नाइंसाफी करी। मेरे दोस्त सब नालायक निकले, महबूबा छोड़कर भाग गई, माँ बाप ने जमीन जायदाद नहीं दी मुझको, बीवी जूते मारती है, बच्चे खून पीते हैं, लेकिन आदमी मैं बहुत अच्छा हूं। हर आदमी का यही कहना, मैं आदमी बहुत अच्छा हूं लेकिन बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट है। हर आदमी अच्छा है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट है। हर आदमी अच्छा है तो फिर भ्रष्ट कौन है? लेकिन हर अच्छे आदमी के अनुसार बाकी सब भ्रष्ट हैं। और आपकी अच्छाई का बोझ जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा ना, तो आपको फिर आत्मघात जैसे कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। दिल एकदम टूट जाता है। आप कहते हो मुझे जो जो अच्छी सीख दी गई थी मैंने सबका पालन करा, मैं एकदम नैतिक आदमी था, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आपके साथ नाइंसाफी हुई ही नहीं है। आपको अगर सजा मिल रही है तो अपनी बेहोशी की मिल रही है, क्योंकि हम दोहरा के कहेंगे दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे नहीं, होशमंद और बेहोश। अच्छा और बुरा एक नैतिक विभाजन है, एक मोरल सेगमेंटेशन है, उसमें कोई दम नहीं होता। बड़ी अंधी बात होती है, ऐसे ऐसे काम करो तो अच्छे कहलाओगे, ऐसे ऐसे काम करो तो बुरे कहलाओगे। खोपड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे काम करो बुरे काम मत करो, खोपड़ा मत लगाओ, न सोचो न विचारो न ध्यान करो। जो अच्छे काम बता दिए गए हैं चुपचाप करो, और जो बुरे काम बता दिए गए हैं उनको बिल्कुल मत करो। यह है अच्छे आदमी का एल्गोरिदम। अब जाहिर है ऐसे एल्गोरिदम पे चलोगे तो जिंदगी बहुत कष्ट देगी। उन कष्टों के फलस्वरूप कई बार नौबत आत्मघात की आ जाती है।
किसी की मदद करना अच्छा काम कैसे हो सकता है अगर आप जानते ही नहीं सामने वाला व्यक्ति कौन है और इसलिए मदद का अर्थ क्या है? बताइए। आप कह रहे हैं कि जीवन भर दूसरों की मदद करी, कैसे कर दी मदद? आप स्वयं को ही नहीं जानते, आप यही नहीं जानते आप कौन हो और आपको वास्तव में क्या चाहिए। आपको कैसे पता वो दूसरा कौन है और उसे वास्तव में क्या चाहिए? आप नहीं जानते उसको क्या चाहिए, आपने उसकी मदद कर कैसे दी, कैसे कर दी? हर आदमी कहता है अच्छा आदमी हूं, मदद करता हूं। मदद माने क्या? मदद माने क्या? क्या कर दिया उसके साथ? तुम्हें कैसे पता इससे उसकी मदद हो रही है? मदद के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। इसके लिए पता होना चाहिए वो कौन है। इसके लिए आपको चेतना प्रधान होना पड़ेगा, नैतिकता प्रधान नहीं। जब आप ये जानोगे कि सामने वाला वास्तव में चेतना है और उसकी एक ही तरीके से मदद की जा सकती है, उसकी चेतना को ऊपर उठा के, तब आप उसकी मदद कर पाओगे। नहीं तो शराबी आपके सामने रो रहा है, घिघिया रहा है, पैसे दे दो, अद्धा चाहिए, और आप उसको पैसे थमा दो, ये आपने मदद करी है। लेकिन आप तो कह दोगे अरे एक रोता कलपता आया था, 200 मांग रहा था, मैंने 400 दिए, ये मदद करिए। एक आपके पास आता है नौजवान, मैं अपना व्यापार खड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है, पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। आपने उसको थमा दिए 10 लाख रुपए, मैंने मदद करी है। यंग टैलेंट है, बडिंग एंटरप्रेन्योर है, यूनिकॉर्न बनेगा एक दिन। और वो क्या कर रहा है उससे जा करके? वो प्रोसेस्ड मीट का व्यापार कर रहा है। आजकल खूब चल रहा है यही, तुम्हारे घर में बैठे बैठे तुम्हें हम मांस सप्लाई करेंगे। ये तुमने मदद करी है। तुम मदद का अर्थ भी जानते हो। मदद के नाम पर अक्सर हम दूसरों को तबाह ही कर देते हैं। हम अपनी मदद ही नहीं कर पाए आज तक, दूसरों की क्या मदद करेंगे? लेकिन हम अंधी मदद करे जाते हैं और साथ ही साथ भीतर यह भाव भी बढ़ता जाता है कि देखो मैं तो मददगार हूं। जब ये भीतर भाव बढ़ता है मैं मददगार हूं, तो साथ ही जिंदगी से उम्मीद बढ़ती है कि मैंने ये जो दूसरों की मदद करी है, मुझे इसका पारितोषिक मिलेगा, मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कुछ मिलता नहीं तो फिर भीतर बढ़ता है फ्रस्ट्रेशन। जिंदगी के सताए हुए मत रहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे सब में ये भावना घर करती जाती है, अजी साहब, सब शायर होते जाते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सबको अपने ही लूट रहे हैं, तो अपनों को कौन लूट रहा है? हर व्यक्ति के अनुसार उसके अलावा बाकी सब लुटेरे हैं। ऐसा कैसे हुआ? पुराने ढर्रों से, पुरानी कल्पनाओं से बाहर आइए। हर स्थिति में ध्यान से समझिए कि चल क्या रहा है। जो बात समझ में आएगी वो बुरी लगेगी, पर अच्छा है कि बुरी लगे, उससे सफाई होगी भीतर की। हम बोध से इसीलिए वंचित रह जाते हैं ना, क्योंकि बोध हमेशा कड़वा लगता है। बोध का अर्थ ही है ये जान पाना कि आप अभी तक अंधेरे में थे, मूर्खता में थे। अहंकार को बिल्कुल नहीं सुहाता स्वीकार करना कि वो अंधेरे और मूर्खता में था, तो बोध कड़वा लगता है।
या तो ऐसे कह लीजिए कि अच्छा नहीं, बोधवान बनना है, या ऐसे कह दीजिए कि बोध में ही अच्छाई है। दोनों एक ही बात है। दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, आप जैसे हैं आपके लिए वैसी है। भगवत गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। मुझे माने किसको? वो जो बोध स्वरूप है। आप में बोध की जितनी गहराई होगी, जीवन से आपको उतना ही आनंद मिलेगा। बिल्कुल बराबर का समीकरण है, कोई ऊंच नीच नहीं। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। माने जिसमें जितना बोध है उसके जीवन में मैं उतना ही मौजूद हूं, और जिसमें बोध की जितनी कमी है उसके जीवन में कष्ट उतना ही मौजूद है। अभी आप देख लीजिए कि कृष्ण चाहिए कि कष्ट चाहिए। और कृष्ण माने क्या? कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई कल्पना छवि नहीं, बोध का ही नाम कृष्ण है। बोध होगा तो आनंद होगा, नहीं तो कष्ट ही कष्ट है।